हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में है मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम सेव करना है सो दैट मैं फ्यूचर में उसको रीयूज कर पाऊँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा था तो सब कुछ हमने कमांड विंडो में किया था। कमांड विंडो में वैसे सब कुछ अच्छा रहता है कि मैं जो भी लाइन टाइप कर रहा हूँ इमीडिएटली मेरे को रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि रिजल्ट एकदम ना मिले, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करे और वो फॉलो करने के बाद रिजल्ट लास्ट में अपीयर हो। राइट, तो अगर मुझे इस टाइप का करना है तो मुझे स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे एक ही जगह पहले प्रोग्राम लिखूंगा और जब मैं रन बटन क्लिक करूंगा तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ओके, दूसरा, मेरे को अगर मैंने आज एक प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम मेरे को दोबारा कल ना लिखना पड़े, तो उसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि कुछ ऐसा फंक्शन हो, कुछ ऐसा रिसोर्स अवेलेबल हो जिससे कि मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर सकूं किसी फाइल में, सो दैट लेटर ऑन मैं उस फाइल को दोबारा से अपलोड करके उसको रन कर पाऊँ। तो ये सारे जो फीचर्स है कि हम एक साथ प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखने हैं उसको और एक साथ रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लस प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है मैटलैब विद द हेल्प ऑफ द स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग ओपन करने के लिए अगर हम अपने मैटलैब को देखिए तो ओवर हियर आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस न्यू स्क्रिप्ट। तो अगर न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो सिंपल सा एक एडिटर खुल जाएगा एंड इन दिस एडिटर हम अपना कुछ भी कोड लिख सकते हैं मैटलैब का, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। अनदर वे कि सपोज मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, अनदर वे इज न्यू। अगर मैं न्यू करूँगा तो यहाँ से भी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये एडिटर है और ये कमांड विंडो है। अब सपोज मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है टू ऐड टू नंबर्स। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो नंबर है, ए इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, बी इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया। ओके, एंड देन मैंने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। ओके, और इसको प्रिंट भी कर देते हैं, एफ प्रिंट एफ एंड वैल्यू ऑफ सी इज इस %d एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। और मैं ये प्रोग्राम बना दिया मैंने। अब इसके बाद जस्ट ये प्रोग्राम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सेव करनी है ये फाइल। तो अगर मैं यहाँ पर अब ऊपर देखिए, यहाँ पर हमारे पास होम, प्लॉट, एप्स, एडिटर, पब्लिश, व्यू है। तो आपको एडिटर पे जाना है। एडिटर में जाके अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक विंडो पॉपअप होगा। ओके, और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है। तो मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो सपोज मैंने इसको नाम दिया डेमो। ओके, एंड इसका जो फाइल एक्सटेंशन रहता है वो रहेगा .m फाइल, बिकॉज .m स्टैंड्स फॉर मैटलैब कोड। तो हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, बट हमें अगर स्क्रिप्ट सेव करना है तो वो .m फाइल ही होगा। ओके, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको हमने ये सेव कर दिया। और जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर जो अनटाइटल लिखा था अभी वो डेमो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इस एडिटर में ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है रन। तो सिंपल अगर मैं रन को क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा और इसने मेरे को दिखा दिया वैल्यू ऑफ सी इज 7। सो आप ने नोट किया होगा कि जितने भी ये कमांड्स है तो ये जब मैंने टाइप किया था यहाँ पर तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि हाँ, अभी देखो यहाँ पर ए भी लिखा है, डी भी लिखा है, सी भी लिखा है, ठीक है, बट वर्क स्पेस हमारा खाली है। राइट, अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर वर्क स्पेस में हमारे वेरिएबल आ जाएगी। यहाँ पर कुछ एरर दे दिया इसने, तो एरर बता रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल बी। अब ये इन लाइन नंबर 3, तो लाइन नंबर 3 में हमने बी यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने डी चेंज कर दिया था तो उसकी वजह से ये एरर आ गया। अगर मैं इसको डी कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो यू कैन सी कि उसने रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है।
राइट। और यहाँ जो वर्क स्पेस में है ACD, वहाँ पर हर एक जितने भी हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किए थे डेमो वाले प्रोग्राम में, तो वो सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर मुझे अपना प्रोग्राम सेव करना है जो जिससे कि मैं उसको लेटर ऑन यूज़ कर पाऊँ, प्लस अगर मैं ये नहीं चाहता कि यार हर लाइन के बाद कुछ एग्जीक्यूट हो, ठीक है, मैंने पूरा प्रोग्राम एक प्लान आउट किया, एक एल्गोरिदम प्लान आउट किया और फिर मैंने उस एल्गोरिदम को मैटलैब कोड के फॉर्म में पूरा लिख दिया। लिखने के बाद मैंने उसको रन किया। तो जो मेन हमें प्रोग्रामिंग जो करनी होती है वो हमें इसी टाइप से करनी होती है कि हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं एंड देन वी रन द प्रोग्राम, ओके। बट कमांड विंडो हमें हेल्प कर देता है कि वो हमें, जैसे सपोज अगर मैंने ये कमांड लिखी है सी, मैंने कमांड लिखी है C/D, तो कमांड विंडो मेरे को हेल्प कर देता है कि वो मेरे को बता देता है कि क्या ये लाइन सही है या नहीं है, प्लस जो आउटपुट है क्या वो सेम आउटपुट दे रहा है जो मैंने सोचा था या फिर कुछ गलत दे रहा है। तो कमांड विंडो का यूज़ यही रहता है मेन, कि वो हमें एकदम से रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर रिजल्ट सही है तो इट मीन्स कि मैं उसको यहाँ पर अपने एडिटर में, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प मेरे को मिल जाती है, राइट। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लिखने के बाद उसको सेव एंड रन कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम को डिबग करना है, ठीक है, कि कि हर एक लाइन के बाद क्या आउटपुट आया होगा, तो वो भी मैं इससे बड़े आराम से कर सकता हूँ इसमें। तो अगर मैं फिर से ये वर्क स्पेस के सारे वेरिएबल्स को डिलीट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड, ठीक है, डिलीट हो गए, इसको भी क्लियर कर देते हैं कमांड विंडो को CLC यूज़ करके। और यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन्स है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक सिंगल, तो यहाँ पर ये रेड बबल आ जाएगा। ये रेड बबल का मतलब होता है ब्रेक पॉइंट, ओके, ब्रेक पॉइंट। तो अगर मैं किसी भी, जहाँ पर भी ये लाइंस मैंने लिखी है तो वहाँ उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन बनी हुई है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा ये बबल आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करूँगा ये चले जाएगा, तीसरी बार क्लिक करूँगा आ जाएगा, ओके। तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो क्या होगा, रन किया तो वो यहाँ पर रुक गया, ठीक है। और अगर मैं नीचे देखूंगा यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट इन डिबगर, यानी कि अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, वो यहाँ पर रुका हुआ है। ये एरो बता रहा है कि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और अगर हम वर्क स्पेस में देखिए तो यहाँ वर्क स्पेस में सिर्फ A लिखा हुआ आ रहा है, ओके, और A की वैल्यू 2 है, यानी कि इट शोज कि केवल अभी ये ही लाइन एग्जीक्यूट हुई है, आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब इसके बाद अगर आप एडिटर देखेंगे तो एडिटर में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस आ गए हैं, जैसे कि यहाँ स्टेप आ गया, स्टेप इन, स्टेप आउट, ओके। तो यहाँ अगर मैं कर्सर लेकर गया, मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट कर्सर लेकर गया हूँ, तो इसमें आ रहा है रन अंटिल करंट फंक्शन रिटर्न्स, एंड स्टेप में आ रहा है रन नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैं रन नेक्स्ट लाइन करता हूं तो ये क्या करेगा, इसने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया, D=5 को, एंड यू कैन सी इन द वर्क स्पेस की D की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं स्टेप आउट करता हूं तो स्टेप आउट क्या करता है कि जहां इसको मैं एक बार पूरा कंटिन्यू करता हूं, कंटिन्यू रनिंग फ्रॉम द ब्रेक पॉइंट, तो जितना भी प्रोग्राम बचा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अब मैं दोबारा से एक बार इसको रन कर लेता हूँ, वो यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर स्टेप आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रन अंटिल करंट फंक्शन रिटर्न्स, तो यहाँ पर भी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ रन हो गया। तो क्या डिफरेंस हुआ बिटवीन स्टेप एंड स्टेप आउट, इट इज कि जब मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया था तो यहाँ रुक गया। अब अगर मैं स्टेप करता हूँ तो वो सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कि मैंने स्टेप किया, एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर स्टेप किया, अगली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर स्टेप करूंगा, ये लास्ट लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके, राइट। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन अगर मैंने स्टेप आउट कर दिया तो जहां पर ब्रेक पॉइंट में रुका था उसके बाद वो एकदम से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, तो अभी यहाँ रुका है, अब इसके बाद वो यहाँ पर आके लाइन नंबर 4 पे आके रुक जाएगा अगर मैं स्टेप आउट क्लिक करता हूँ, राइट। तो वो यहाँ रुक गया और फिर यहाँ। तो इस तरीके से हम ब्रेक पॉइंट लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि
हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वही आ रखी है जो हम सोच रहे थे या फिर कुछ अलग है। ओके, सो इन दिस वे दिस ब्रेक पॉइंट मेरे को हेल्प करता है प्रोग्राम को करेक्ट करने में। ओके, जैसे कि ए की वैल्यू, एक मिनट, इसको यहाँ से हम क्विट भी कर सकते हैं कि सपोज अगर मेरे को बीच में मेरे को पता चल गया कि हाँ कुछ क्या मैंने मिस्टेक करी है प्रोग्राम लिखने में, तो मैं यहाँ क्विट करूँगा तो वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूट होना। ओके, तो अगर मैं इनको डिलीट करता हूँ, इनको डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लियर ऑल। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो यहाँ रुक गया, राइट, और यहाँ पर हमारा a=2 है। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ, अगर सपोज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि अरे यहाँ थर्ड लाइन में जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस थर्ड लाइन से पहले a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, यहाँ तो 2 है, तो मैं यहाँ पर जाके पहले क्विट कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर जाके मैं a की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। सो इन दिस वे मैं यूजिंग द ब्रेक पॉइंट मैं अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकता हूँ, राइट। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अगर यहाँ पर एडिटर में ही अगर ब्रेक पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इसको हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे की प्रोग्रामिंग और लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ फंक्शन है जैसे कि क्लियर ऑल। तो जो क्लियर ऑल का काम ये है कि अगर मैंने क्लियर ऑल किया तो जितने भी ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ क्लियर ऑल किया तो आप देखिए कि वो सारे के सारे ब्रेक पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, सो यहाँ से हम इसके बाकी फंक्शंस को लेटर ऑन देखेंगे आगे के जो लेक्चर्स होंगे। ओके, तो अभी के लिए ब्रेक पॉइंट के लिए बस इतना ही। सो गाइस, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द एडिटर, सो डू टाइप इट इन YouTube comment box and please subscribe my channel and do share the video with your friends. Thank you.